आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और आज का विषय है परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, 25वां पाठ। और हमारा विषय है हाउ यू कैन बिगिन टू प्रोफेसाई। आप किस प्रकार से भविष्यवाणी कर सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, भविष्यवाणी के वरदानों में कैसे बढ़ सकते हैं, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। और बहुत सारे बाइबल में जो तथ्य दिए हुए हैं उसके बिना पे हम आज एक टीचिंग वीडियो लेकर के आए हैं कि किस प्रकार से भविष्यवाणी किया जा सकता है। तो मेरे साथ में निकालेंगे बाइबल से पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसका 31वां वचन। इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। यहां लिखा है यू में ऑल प्रोफेसाई, आप सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके लिए किसी विशेष अभिषेक की जरूरत नहीं है। सभी के भविष्यवाणी के लिए बाइबल स्पष्टतः बताता है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसके 14 अध्याय और उसका 31 वचन, फॉर यू कैन ऑल प्रोफेसाई, आप सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। और जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय को, तो उसमें लिखा है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां और पुरानियों के बारे में लिखा है। और ये सारे लोगों के ऊपर में जब पवित्र आत्मा आएगा तो ये लोग स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। अलग अलग कैरेक्टराइजेशन वहां किया गया है। जो है परमेश्वर के आत्मा के उतरने का ये परिणाम होगा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का ये परिणाम होगा। तो आज हम इसी विषय में देखेंगे कि हम सब किस प्रकार से भविष्यवाणी कर सकते हैं, कैसे भविष्यवाणी के वरदान में हम आगे बढ़ सकते हैं और कैसे बिना विशेष अभिषेक के हम परमेश्वर की आवाज को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप इस वचन को याद रखें, पहला कुरिन्थियों 14 उसका 31 वचन, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। और विश्वास करें कि ये वचन आपके लिए है कि आप सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हैं ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 40 वचन को देखेंगे, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। आइए हम एक वचन निकाल करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये हो सकता है। मेरे साथ में निकालेंगे प्रेरितों के काम, मेरे साथ में प्रेरितों के काम निकालेंगे, उसके 19 अध्याय निकालेंगे और 1 से लेकर के 6 वचन को पढ़ते हैं। जब अब पौलुस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, ये जो है इफिसुस की घटना है, इफिसियों की घटना है। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। एक बार फिर से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एक बार आप फिर से सुने किस प्रकार से हुआ। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पौलुस के हाथ रखने से इफिसियों के विश्वासियों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। देखिए, भविष्यवाणी करने के लिए इन्हें वेट नहीं करना पड़ा, तुरंत ही मैनिफेस्टेशंस होने लगा। उनके मुंह से अन्य अन्य भाषा निकलने लगा, जो है टंग्स का मैनिफेस्टेशंस होने लगा, प्रकटीकरण होने लगा और साथ ही साथ भविष्यवाणी करने लगे तुरंत ही। जबकि हम ये बिलीव करते हैं कि भविष्यवाणी के वरदान के लिए कुछ विशेष अभिषेक की जरूरत है, विशेष तैयारी की जरूरत है, वेट करने की जरूरत है। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय के इस वचन को देखते हैं 1 से लेकर
6 वचन को देखते हैं, और जो है उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद में जब पौलुस ने प्रार्थना किया तो तुरंत ही वे अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। देखिए, ये यहाँ देखते हैं हम एक जो है इंटर रिलेशंस को देखते हैं, हम एक अलग आयाम को देखते हैं अन्य भाषा के बारे में और भविष्यवाणी के बारे में। अन्य भाषा जो है दैवी रूप से सुपरनेचुरली परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर में आता है, वो हम में से मैनिफेस्ट होता है जब हम उसका सहयोग करते हैं और टंग से निकलने लगता है, अनजानी भाषाएं निकलने लगती हैं, लेकिन तुरंत ही भविष्यवाणी करने लगे। दैट मीन्स पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर में आया और उनके अंदर में रहने के लिए आया, वो अन्य भाषा बोलने लगे, और उसी समय पवित्र आत्मा ने इंस्पिरेशन दिया, प्रेरणा दिया, और उस प्रेरणा को उन्होंने रिसीव किया, उस प्रेरणा के शब्द को रिसीव किया, और जब उसे जो है बोलने लगे तो वो भविष्यवाणी के वचन हुए। मीन्स भविष्यवाणी उतना ही सिंपल है जितना कि अन्य भाषा टंग से बोलना। यदि आप टंग से बोलते हैं और भविष्यवाणी नहीं करते हैं, डेट मीन्स आपको विश्वास की जरूरत है, डेट मीन्स आपको इंस्पिरेशन की जरूरत है, डेट मीन्स आपको पवित्र आत्मा किस प्रकार से बात करता है इसको सुनने की जरूरत है। मीन्स उतना ही सिंपल है भविष्यवाणी जितना कि टंग से बोलना, और दोनों पवित्र आत्मा के काम का एक जो है उदाहरण है। जैसे हम देखते हैं, आपका फेथ मायने रखता है कि आप गिफ्ट्स के बारे में क्या बिलीव करते हैं। एक बार फिर से मैं इस घटना को पढ़ता हूं। जब अब पौलुस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पवित्र आत्मा उतरा और उसका परिणाम क्या हुआ आगे देखते हैं। तो वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तुरंत ही भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और तुरंत ही भविष्यवाणी करने लगे। उन्होंने कोई वेट नहीं किया, किसी स्पेशल उनको और अलग से अभिषेक की जरूरत नहीं थी। दैट मीन्स जो है भविष्यवाणी और अन्य भाषा सारे लोगों के लिए अवेलेबल है। सभी भविष्यवाणी कर सकते हैं, सभी लोग अन्य भाषा बोल सकते हैं। विश्वास के द्वारा जो है आप ये कर सकते हैं। भविष्यवाणी और अन्य भाषा में अंतर यह है कि अन्य भाषा आप जब चाहे तब बोल सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणी जो है पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर होकर पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ही हो सकता है, और ये पवित्र आत्मा के उतरने का परिणाम हुआ। तो यदि आप भविष्यवाणी के वरदान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जो है जिस प्रकार से टंग्स के लिए आपको एक सिंपल बिलीव की जरूरत थी और आपने जो है उन अनजानी शब्दों को रिलीज किया अपने जीव के माध्यम से, वैसे ही भविष्यवाणी के लिए आपको जो इंस्पिरेशन मिलता है उस समय में, जिस समय आप जो है अपने मन को तैयार करते हैं। मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से भविष्यवाणी कर सकते हैं बाय प्रोसेस। तो जिस समय आपको इंस्पिरेशन मिलता है आपको उसे रिलीज करने की जरूरत है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रिलीज करने की जरूरत है। और जब उस प्रोफेटिक वर्ड को आप रिलीज करते हैं तो वो जो है काम करता है। याद रखिए, टंग्स से आपकी उन्नति हो सकती है। दो चीजें हैं इसमें। टंग्स आपके पर्सनल एडिफिकेशन के लिए है, लेकिन भविष्यवाणी दूसरों की उन्नति के लिए है। यदि आप जो है एम्बिशियस हैं, यदि आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो आप भविष्यवाणी के वरदान में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में अंतर है। आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो आप टंग्स के द्वारा बहुत ही उन्नति कर सकते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति हो सकता है। लेकिन आप प्रोफेटिक गिफ्ट में बढ़ना चाहते हैं तो याद रखिए, भविष्यवाणी के द्वारा दूसरों की उन्नति होना है, भविष्यवाणी के द्वारा कलीसिया की उन्नति होना है। यदि आपका हार्ट दूसरों के लिए जो है बर्निंग हार्ट रखता है, दूसरे के लिए
आप दर्शन रखते हैं, दूसरे के लिए आप बोझ रखते हैं, दूसरे के लिए आप प्रेम रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है भविष्यवाणी के वरदान में आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से आप इंस्पिरेशन प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा। तो यदि आप भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो आपको याद रखिए कि आपके हार्ट में दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए, आपके हार्ट में कलीसिया के लिए प्रेम होना चाहिए, आपके हार्ट में खोए हुओं के लिए प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणी के वरदान का या भविष्यवाणी का मूल ही यही है कि इससे दूसरों की उन्नति होगी। लेकिन टंग्स का मूल यह है कि इससे आपकी उन्नति होगी, आपका पर्सनल एडिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले यदि आप भविष्यवक्ताई सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है दूसरे की उन्नति के बारे में, दूसरे के स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में आपके अंदर में बोझ होना जरूरी है। यदि आपके अंदर में बोझ नहीं है और भविष्यवाणी की आत्मा आप में काम भी करता है तो आगे चल करके बुझ जाएगा, आगे चल के आप भविष्यवाणी के वरदान में ज्यादा टिके नहीं रह सकते, क्योंकि भविष्यवाणी की प्रकृति ही यही है कि इससे दूसरों की उन्नति होगी। तो टंग्स और भविष्यवाणी में दोनों में अंतर है, प्रकृति में अंतर है, लेकिन जो है बोलने में वही है। वैसे ही है जिस प्रकार एक छोटा विश्वास टंग्स के लिए जरूरी है, वैसे ही एक छोटा विश्वास भविष्यवाणी के शब्दों को रिलीज करने के लिए जरूरी है। मेरे साथ में एक और वचन को जो है निकालते हैं, फिर से आप उस वचन को याद रखिए। आपका मूल वचन है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 14 अध्याय उसका 31 वचन, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। हम एक भविष्यवाणी के जनरल उस पे बात कर रहे हैं, जनरल गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हम जो ऑफिस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम जो है जैसा कि लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 11-12 के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी एक जनरल वे पे बात कर रहा हूं कि सारे विश्वासी सभी के सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, और किस प्रकार से कर सकते हैं इसको हमने प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 1 से लेकर के 6 वचन में देखा है। अभी एक और वचन को निकालेंगे जो है प्रेरितों के काम 21 अध्याय और उसके 9 वचन में क्या लिखा है। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। इसमें फिलिप्पुस की बेटियों के बारे में लिखा है। फिलिप्पुस की 4 बेटियां थी जो कि भविष्यवाणी करती थी। एक साधारण विश्वासी मसीह के देह का अंग भविष्यवाणी कर रही, उसके लिए स्पेशल एनॉइंटिंग की जरूरत नहीं। चारों के चारों जो बहन लोग हैं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 9 वचन को उसके 8 वचन को पहले देखते हैं। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, फिलिप्पुस को इवेंजलिस्ट बताया गया है, सुसमाचार प्रचारक बताया गया है। इवेंजलिस्ट की सेवकाई यह है कि वो खोए हुए लोगों को संदेश दे, ऐसे लोगों के बीच में जाए जो कि जहां कभी वचन पहुंचा ही नहीं है। ये इवेंजलिस्ट की सेवकाई है, इवेंजलाइज करे, ऐसे लोगों तक वचन को लेकर के जाए जिन्होंने कभी भी वचन को सुना ही नहीं है। ये प्राथमिक लक्षण है इवेंजलिस्ट का, जो है इवेंजलिस्ट की बुलाहट का। तो यहां लिखा है, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहां रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। देखिए 4 बेटियां थी और चारों के चारों भविष्यवक्तिन थी, चारों लोग भविष्यवाणी करते थे। तो इस प्रकार से ये जो हम अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भविष्यवाणी का वरदान है वो एक जनरल गिफ्ट है, जैसे टंग्स है एक जनरल गिफ्ट है। सारे के सारे लोग जो विश्वास करने वाले लोग हैं, विश्वास के द्वारा अन्य भाषा बोल सकते हैं। वैसे ही सारे के सारे लोग जो प्रभु को मानते हैं और जिन्होंने नया जन्म पाया है वो प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करते हैं। अब ये बात अलग है कि आप उस इंस्पिरेशन को पहचान पाते हैं कि नहीं, और जब उसे आप रिलीज करेंगे तो निश्चित रूप से वो दूसरों की उन्नति का कारण होगा। भविष्यवाणी में दूसरे की उन्नति जो है वो मायने रखता है। पहला कुरिन्थियों, फिर से आ जाएंगे पहला कुरिन्थियों में जो है 14 अध्याय उसके 3 वचन। 14 अध्याय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आप किसी के बारे में जानते हैं
तो उसमें आपको इंटरेस्ट होता है। यदि आप किसी नए चीजों के बारे में जानते हैं तो और ज्यादा आप इंटरेस्टेड होंगे। जब 14 अध्याय को आप पढ़ेंगे, भविष्यवाणी के बारे में बहुत सारा लिखा है। जितना आपका नॉलेज गेन होगा, जितना आप वरदानों के बारे में जानेंगे, उतना ही आप उसमें और लगन से लगेंगे, उतना ही आपके अंदर में प्रेरणा प्राप्त होगा, उतने ही आपके अंदर में धुन प्राप्त होगा, और जो कि पवित्र आत्मा को आपके जीवन में काम करने के लिए जो है आप तैयार होंगे। तो आप बाइबल को पढ़िए, जितना अधिक आप पढ़ेंगे, जितना अधिक जानेंगे किस प्रकार से भविष्यवाणी के वरदान काम करते हैं, उतने ही आप और आगे बढ़ सकते हैं। 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 3 वचन, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। देखिए, भविष्यवाणी दूसरों के लिए होती है, भविष्यवाणी से दूसरे की उन्नति होती है, भविष्यवाणी से उपदेश और शांति की बात होती है, कंफर्ट की बात होती है, और जो है उन्नति की बातें होती है। तो भविष्यवाणी यदि आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में कलीसिया के लिए बोझ होना चाहिए। यदि आप केवल अपने लिए जीवन बिता रहे हैं, यदि आप केवल अपनी ही उन्नति चाहते हैं, तो भविष्यवाणी का वरदान आपके लिए नहीं है, आपके जीवन में काम नहीं करेगा पवित्र आत्मा। निश्चित रूप से आप इस बात को याद रखें। दूसरे लोगों के लिए आप सेंसिटिव होइए। जब इस प्रकार से रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन को देगा। और भी आगे हम देखेंगे कि द पॉइंट इज ऑल स्पिरिट फील्ड बिलीवर्स कैन इमीडिएटली ऑपरेट इन अ प्रोफेटिक गिफ्ट। जैसे कि हमने प्रेरितों के काम 19 अध्याय में देखा था कि इमीडिएट, तुरंत ही आप प्रोफेटिक गिफ्ट में ऑपरेट हो सकते हैं। उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप इस विश्वास को हटा दीजिए कि आपको वेट करने की जरूरत है। इसी के कारण से आप भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप सोचते हैं कि वरदान कोई बहुत बड़ा चीज है। आप ये सोचते हैं कि भविष्यवाणी करना कोई बहुत बड़ा चीज है। आप ये सोचते हैं कि हीलिंग जो है बहुत बड़ा चीज है। आप ये सोचते हैं कि सेवकाई बहुत बड़ा चीज है। आपने अपने विचारों के द्वारा आपने एक दीवार खड़ा कर दिया है, एक रोड़ा खड़ा कर दिया है, जिसके वजह से पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करता है। हर एक नया जन्म प्राप्त किया हुआ विश्वासी परमेश्वर की अगुवाई को रिसीव करता है, उसकी प्रेरणा को रिसीव करता है। आप अपने विश्वास को नया कीजिए। आप जो है पुराने ढर्रे में मत चलिए। आपको कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने सारी चीजों के लिए कीमत चुका दी है। आप योग्य है पवित्र आत्मा के प्रकाशन को पाने के लिए। और प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 1 से 6 वचन इसका उदाहरण है। प्रेरितों का काम 21 अध्याय उसका 9 वचन, चारों के चारों बहन लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसका जो है एक उदाहरण है। तो सबसे पहले यदि आप भविष्यवाणी के वरदान में बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जो है आपने जो अपने विचारों से ये खड़ा कर दिया है कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, बल्कि आप यीशु मसीह को देखिए। यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत चुका दिया है। आप परमेश्वर के संतान बनाए गए हैं। निश्चित रूप से जो पवित्र आत्मा आपको नया जन्म दिया है, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा आपने टंग्स बोलते हैं, आपने अन्य भाषा के वरदान को, अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त किया है, निश्चित रूप से उतना ही छोटा विश्वास आपको प्रोफेसी के गिफ्ट के लिए जरूरत है। कोई विशेष जो है विश्वास की जरूरत नहीं है। किसी को विशेष समझने की जरूरत नहीं। वीडियो में आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े प्रीचर्स लोगों को, और वो सोचते हैं कि इन्होंने कुछ विशेष किया है। कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने केवल विश्वास किया है और उन शब्दों को रिलीज किया है। सारा कुछ जो किया है वो यीशु मसीह ने किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया है, किसी प्रचारक ने कुछ भी नहीं किया है। ये सब पाने के लिए जो किया है यीशु मसीह ने किया है। आप यीशु मसीह के संपन्न किए हुए काम पर विश्वास कीजिए। और प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से लेकर के 6 वचन को आप अपने घर में अध्ययन कीजिए। और पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसके 31 वचन को आप पढ़िए। यू कैन ऑल प्रोफेसाई, यू में ऑल प्रोफेसाई, आप सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसमें क्रम दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है। आगे देखते हैं। सामान्य वरदान तो सभी के लिए अवेलेबल है, सब भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष लोग होते हैं जिनको ऑफिस ऑफ प्रोफेट के लिए अपॉइंटेड किया रहता है। सामान्यतः आप सारे लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भी इसका उदाहरण है। योएल की पुस्तक 2 अध्याय में भी इसका उदाहरण है। अंत के दिन में पवित्र आत्मा जो है उतरेगा और सारे के सारे लोग उसके प्रभाव में आकर के, पवित्र आत्मा के प्रभाव में आकर के वरदानों में ऑपरेट होंगे, स्पेशली प्रोफेटिक गिफ्टिंग में ऑपरेट होंगे। और ये अंत का दिन है, पवित्र आत्मा उतर रहा है। जैसे ही आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, निश्चित रूप से पवित्र आत्मा आपको भर देता है। और आप लोगों ने बहुतों ने अनुभव भी किया है। तो जो है जब हम
देखते हैं इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 11 से 12 में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि उसने कितनों को भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया है। और पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 28 और 29 में हम देखते हैं क्या सब प्रेरित है, क्या सब भविष्यवक्ता है। उसका उत्तर है नहीं, सभी प्रेरित नहीं है, सभी भविष्यवक्ता नहीं है। तो यहाँ ये एक विशेष वरदान की बात कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रोफेट की बात कर रहा है। ये केवल कुछ लोगों के लिए होगा जिनको विशेष रूप से प्रोफेटिक अनॉइंटिंग होगा, जो विशेष रूप से प्रकाशन को प्राप्त करेंगे, जो विशेष परमेश्वर की योजना को जो है प्राप्त करेंगे, विशेष संदेश को प्राप्त करेंगे, विशेष डायरेक्शंस को प्राप्त करेंगे। ये केवल विशेष लोगों के लिए है। लेकिन आप के लिए प्रोफेटिक गिफ्टिंग है, जनरल वे पे सभी के लिए है। आप विशेष पे मत जाइए, आप जनरल वे पे ऑपरेट होना शुरू कीजिए, उसके बाद आप विशेष में भी जाएंगे। तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा, अंत के दिन में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और पवित्र आत्मा और उसके प्रकटीकरण के द्वारा हमारे संतान जो है वो भविष्यवाणी को करेंगे। फिलिप्पुस की 4 बेटियां 21 प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 9 वचन में भविष्यवाणी करते हैं। प्रेरितों के काम जो है 19 अध्याय 1 से 6 वचन में सामान्य विश्वासी लोग जिनके लिए प्रार्थना की जाती है अन्य भाषा बोलते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। रोमियो 12 का 6 में ऐसा लिखा है, विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करें। आप भविष्यवाणी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि भविष्यवाणी विश्वास के परिमाण के हिसाब से होगा। यदि आपका विश्वास ही नहीं है तो आप भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। यदि आपका विश्वास ही नहीं है तो आप टंग से भी नहीं बोल पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 14:1 में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। तो भविष्यवाणी करने के लिए आपको आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। किस प्रकार से भविष्यवाणी कर सकते हैं ये हम अब देखते हैं। हाउ यू कैन बिगिन टू प्रोफेसाई, आप किस प्रकार से भविष्यवाणी कर सकते हैं जनरल वे पे। अब तक आपने समझा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि सभी भविष्यवाणी करें, परमेश्वर की इच्छा है कि सब अन्य भाषा बोले। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 14:31 में, और हमने प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय 1 से 6 वचन में भी देखे हैं। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि सब के सब उसके लोग भविष्यवाणी करें। और मूसा भी बोलता है कि मैं चाहता हूं कि यहोवा की सारी प्रजा भविष्यवाणी करे। और हमने ये देखा है कि कुछ विशेष लोग होते हैं जिनको परमेश्वर ने विशेष एनॉइंटिंग दिया है, जिनको विशेष प्रकाशन परमेश्वर देता है। ये जो है ऑफिस ऑफ प्रोफेट है, ये केवल कुछ लोगों के लिए है, लेकिन भविष्यवाणी का वरदान सभी लोगों के लिए है। ऑफिस ऑफ प्रोफेट कुछ लोगों के लिए है। तो जो सभी लोगों के लिए है, जो जनरल गिफ्ट है, हम उसको देखेंगे कि किस प्रकार से भविष्यवाणी किया जा सकता है, कैसे शुरुआत हो सकता है, किस प्रकार से कौन लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम आज देखेंगे। तो लिखा है, निकोदेमुस को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बोलते हैं कि जब तक कोई नया सिरे से न जन्मे परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकता है। परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकता है। ये यूहन्ना की रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 के में लिखा है। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है जो है, यदि आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाते हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतरता है तो भविष्यवाणी होगा। और जो है पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में वरदानों के बारे में लिखा है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो, अर्थात परमेश्वर ये चाहता है कि आप आत्मिक वरदानों की खोज में रहें। आप जो है ये सोचें कि मुझे किस प्रकार से वरदान मिल सकता है। खोजने वाले को ही परमेश्वर जो है वो प्रतिफल देगा। या आप जो है वरदानों पे बिलीव करें। तो 3-4 चीजें हैं। यदि आप भविष्यवाणी के वरदान चाहते हैं कि आप उसमें ऑपरेट हो, तो पहला आपको नया जन्म की जरूरत है, दूसरा आपको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है, तीसरा पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के अनुसार आपको वरदानों के बारे में नॉलेज गेन करने की जरूरत है, और चौथा आपको पवित्र आत्मा के पर्सनल इनकाउंटर की जरूरत है या फेथ की जरूरत है। जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपको इन चीजों की जरूरत है। तो यदि आप इन वरदानों की खोज में हैं तो आप जो है, यदि आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो यीशु मसीह को कबूल कीजिए, अपने पापों की क्षमा मांगिए। यदि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो परमेश्वर को पुकारिए, आपको आत्मा से भर देगा और उसे रिलीज कीजिए। तीसरा जो है, आप वरदानों के बारे में अध्ययन करिए।
आप अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप अध्ययन करेंगे, जितना आप वरदानों के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप वचन के साथ में संगति में आएंगे। वचन के साथ में आपका मन सहयोग करेगा कि परमेश्वर के वचन में वरदानों के बारे में ये सब बातें लिखी हुई है। जैसे जैसे आप जितना अध्ययन करेंगे वचन का, वरदानों के संबंध में वचन का जब आप अध्ययन करेंगे, जितना अधिक अध्ययन करेंगे तो आपका जो मन है, आपका हृदय है, वो वचन के साथ सहयोग करेगा। वचन और आपका हृदय एक होगा। और जैसे जैसे आप जितना वरदानों के जो ऑपरेट हुए हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार में और आगे चल करके कुरिन्थियों में जो है लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में जो वरदान काम किए, इनके बारे में आप जितना अध्ययन करेंगे तो आपका जो मन है वो वचन के अनुसार होगा और आपका हृदय तैयार होगा उन वचनों के लिए जो कि गिफ्ट से संबंधित है, जो कि हीलिंग गिफ्ट से संबंधित है, दूसरे वरदानों से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप वचन में और आपके हृदय में एक जो है क्रम आएगा, एकता आएगा। और जैसे ही एकता आएगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करने लगेगा और आपको इंस्पिरेशन प्राप्त होगा, प्रेरणा प्राप्त होगा। जो प्रेरणा प्राप्त होगा, चूंकि आपने वचन का अध्ययन किए हैं और आपके अंदर में एक विश्वास का निर्माण हुआ है और उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के आत्मा के साथ में आपकी संगति हुई है और उससे आपको प्रेरणा प्राप्त हो, उसे रिलीज करने की जरूरत है। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, आपको नया जन्म प्राप्त करने की जरूरत है, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने की जरूरत है, आपको नॉलेज गेन करने की जरूरत है। वरदानों के बारे में नॉलेज गेन करेंगे तो क्या होगा, ये मैंने अभी बताया कि जितना आप जानेंगे, जितना आपके अंदर में क्यूरियोसिटी होगी, जितना आपके अंदर में जिज्ञासा होगा, आपका हृदय वचन के साथ में एका करेगा और आपके अंदर में विश्वास प्रोड्यूस होगा और पवित्र आत्मा उस विश्वास को उपयोग करेगा और आपको इंस्पिरेशन देगा और उस इंस्पिरेशन को आपको रिलीज करना है। और जैसे ही रिलीज करेंगे, दैट इज अ प्रोफेटिक वर्ड, वो एक भविष्यवाणी का शब्द होगा। यदि आपको बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है वरदान, तो आप वचन का अध्ययन करिए वरदानों के संबंध में। फर्स्ट स्टेप है ये, इससे पवित्र आत्मा काम करेगा और इस प्रकार से आप जो है आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप वचन का अध्ययन करें, या कहें कि आपके अंदर में एक आत्मिक धुन होना चाहिए। जैसे जैसे आप वचन का अध्ययन करेंगे, जैसे हम किसी के बारे में देखते हैं, कोई सेवा कर रहा है, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, स्पेशली गिफ्ट के क्षेत्र में ऑपरेट हो रहे हैं, हम उनको देखते हैं तो हमारे अंदर में एक डिजायर होता है, एक इच्छा पैदा होती है और उस इच्छा जो है हमें एक धुन में ले जाता है। हमारे अंदर में एक दीवानगी आती है परमेश्वर के प्रति और वरदानों के प्रति, और जो है इस प्रकार से इनिशियल डिजायर, आरंभिक धुन हम में होता है, जो कि जिसके कारण से पवित्र आत्मा हम में काम करता है। वचन से देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका पहला वचन, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यहां की भविष्यवाणी करो। एक बार फिर से बोल रहा हूं, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आपके अंदर में भविष्यवाणी का वरदान, आत्मिक वरदान इसलिए काम नहीं करता क्योंकि आप में धुन ही नहीं है वरदानों के विषय में, आपके अंदर में दीवानगी नहीं है, आपके अंदर में उसे प्राप्त करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने की जो है आपके हृदय में डिजायर नहीं है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, आप जो है आत्मिक वरदान में इसलिए ऑपरेट नहीं हो पाते। हाउ यू कैन बिगिन टू प्रोफेसाई, आप किस प्रकार से भविष्यवाणी करना शुरू कर सकते हैं, कैसे वरदान काम करेगा। फर्स्ट स्टेज है ये। फिर से मैं पढ़ देता हूं, प्रेम का अनुकरण करो, सभी से प्रेम करो, आपका हृदय साफ होना चाहिए, और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आपके अंदर में जो है इनिशियल डिजायर होना चाहिए, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। एक वचन और पढ़ता हूं, इसी अध्याय का 12वां वचन, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, पहला वचन बोलता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, 12वां वचन बोलता है इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। आपके धुन के साथ में आपका जो कलीसिया है, जिससे आप बिलोंग करते हो, जहां का आप सदस्य हो,
जहां का आप मेंबर हो, जहां परमेश्वर ने आपको रखा हो, वहां की आवश्यकताओं के बारे में आप देखिए कि वहां के लोगों की उन्नति कैसे होगी। तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। वरदान कलीसिया से संबंधित है, मैंने पहले ही बोला भविष्यवाणी का वरदान। पहला है आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। दूसरा है जब आत्मिक वरदानों के धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। जब ये बातें आपके दिल में रहेंगी, निश्चित रूप से आप स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में ऑपरेट होंगे, निश्चित रूप से। और भी देखते हैं 39 वचन को पढ़ें। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 1 वचन। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। 14 अध्याय 12वां वचन। आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। 39 वचन। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। यदि आप प्रोफेटिक गिफ्टिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप भविष्यवाणी करना चाहते हैं, तो भविष्यवाणी करने की धुन में रहो कि मुझे भविष्यवाणी करना है, मुझ में ये वरदान काम करेगा, मेरे लिए परमेश्वर ने ये रखा है, परमेश्वर ने पूरी कलीसिया के लिए रखा है, तो मेरे लिए भी है। क्योंकि बाइबल में 14 अध्याय उसके 31 वचन में लिखा है कि यो में आल प्रोफेसाई, आप सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस वचन पे विश्वास करो और जब दूसरों के नीड्स को देखते हैं, जब लोग आते हैं आपके पास में, जब बीमार लोग आते हैं, जब जो है ऐसे लोग आते हैं जो खोए हुए लोग हैं, तो आप ये धुन में रहो कि इसके विषय में परमेश्वर मुझे क्या बताता है। आप जब इस धुन में रहेंगे, जब आप भविष्यवाणी करने की धुन में रहेंगे, जब आप उसकी उन्नति के धुन में रहेंगे, निश्चित रूप से यह वरदान आपके जीवन में काम करेगा। जिनमें धुन ही नहीं है उनके जीवन में यह हो नहीं सकता है। हालेलुया। 12 अध्याय एक और वचन पढ़ते हैं। 12 अध्याय उसके 31 वचन। क्या 12 अध्याय उसका 31 वचन बी भाग। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। देखिए, यदि आपके अंदर में दीवानगी नहीं है यीशु मसीह के प्रति, वरदानों के प्रति, आप वरदान रिसीव नहीं कर सकते हैं। टंग्स आपके जीवन में तब काम किया जब आपने पवित्र आत्मा को सहयोग किया। वरदान आपके जीवन में तब काम करेंगे जब आप सहयोग करेंगे, जब धुन रहेगा। तो हाउ यू कैन बिगिन टू प्रोफेसाई, फर्स्ट स्टेज ये है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी करो। अतः भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। यदि ये है, निश्चित रूप से आप वरदान में आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप भविष्यवाणी करेंगे। आपको कुछ विशेष चीजों की जरूरत नहीं, बाकी सब बेकार की बातें, कुछ नहीं। आप बिलीव करो कि यीशु मसीह ने आपके लिए सब चीज चुका दी है, कीमत चुका दी है। और वचन बताता है कि आप में वरदान काम कर सकता है। इसलिए नहीं काम करता है क्योंकि आपने अपने आप को एक जो है बाउंड्री में घेर लिया है। आपने अपने विचारों से इस प्रकार से दीवार खड़ा कर दिया है जो कि परमेश्वर के वचन के विरोध में है, जिसके कारण से आप भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके या कि भविष्यवाणी करे। जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तुम्हारे वरदानों से कलीसिया की उन्नति हो। भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। और 12 का 31, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। हालेलुया। आप अपने विचारों को आज दूर कर दीजिए, उन विचारों को जो आपको ये बताता है कि आप कमजोर हैं, जो ये बताता है कि आपके जीवन में वरदान काम नहीं करेंगे, जो ये बताता है कि आप योग्य नहीं हो, जो आपके पिछले जीवन के बारे में बताता है, उन सारी चीजों को, उन सारी कमजोरियों को दूर कर दीजिए। यीशु मसीह ने आपको कबूल कर लिया है, परमेश्वर के संतान बनाए गए हो, परमेश्वर ने कबूल कर लिया है, पवित्र आत्मा भेजा जा चुका है। और वरदान तब काम करेंगे जब आपके हृदय में कलीसिया के लिए प्रेम हो। याद रखिए, जो पाप करते थे उनको कलीसिया से अलग कर दिया जाता था। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है, कलीसिया एक बड़ा मायने रखता है।
आपको तैयार किया गया है कलीसिया की उन्नति के लिए। बहुत सारे वरदान हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर वरदान दिया हुआ है। एक कलीसिया में पूरे 9 प्रकार के वरदानी लोग होंगे कलीसिया की उन्नति के लिए। आप अपने पर्सनल चीजों के लिए यदि आप भविष्यवाणी के वरदान को खोजते हैं तो मुझे क्षमा कीजिए, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता है। दूसरों की उन्नति के लिए ही भविष्यवाणी का वरदान होगा, आपके पर्सनल एडिफिकेशन के लिए टंग्स है। तो हम आत्मिक वरदानों के धुन में रहते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को हम सहयोग करते हैं, वचन को हम पढ़ते हैं, वो वचन हमें परमेश्वर की आत्मा किस प्रकार काम करता है उसके बारे में प्रकाशन देता है, और परमेश्वर की आत्मा हमारे उस विश्वास के द्वारा, धुन हम में तभी होगा जब हम में विश्वास होगा, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमें इंस्पिरेशन देता है और जिससे हम भविष्यवाणी कर सकता है। धुन या लालसा हृदय की स्थिति है। हम अपनी धुन या भूख के द्वारा अपनी इच्छा में को पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं। जब हम धुन में रहते हैं, जब हम में आत्मिक वरदानों की भूख होती है, तो हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की आत्मा को समर्पित कर देते हैं कि परमेश्वर मुझे ये वरदान चाहिए ही चाहिए। और जब हम इस प्रकार से सहयोग कर देते हैं, जब हम हाँफने लगते हैं उस वरदान के लिए, जब हम दौड़ने लगते हैं, हाँफने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा काम करता है और आप में वो वरदान ऑपरेट होने लगता है। तो फर्स्ट स्टेज इनिशियल डिजायर, सेकंड स्टेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेसाई। आप अपॉर्चुनिटीज देखिए, भविष्यवाणी करने के लिए आप अपॉर्चुनिटीज देखिए, वरदानों के लिए आप अपॉर्चुनिटीज देखिए। आप जिस कलीसिया में संगति करते हैं, आप देखिए कि वहां के लोगों को कौन से क्षेत्र में बढ़ने की जरूरत है, वहां कौन से वरदान की जरूरत है, वहां भविष्यवाणी के वरदानों की कितना जरूरत है। जब अपॉर्चुनिटीज आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वरदान आप में काम करेंगे, क्योंकि आपका धुन बढ़ेगा। सेकंड स्टेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेसाई। आप भविष्यवाणी करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को देखिए। अब जब हम प्रेरितों के काम को देखते हैं, पतरस और यूहन्ना उस सुंदर फाटक के पास बैठे हुए उस क्रिपल्ड मैन को देखते हैं, और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटीज को देखा और वहां उसके लिए प्रार्थना किया, मौका देखा। तो आप मौका देखिए उन वरदानों के लिए, और जब इस प्रकार से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से उस वरदान में काम करेंगे, निश्चित रूप से वो जो है काम होगा। क्योंकि जब आप उन अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे तो क्या होगा उसको हम देखते हैं। दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 21 वचन, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जब आप नीड्स को देखेंगे, जब आप अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे, जब आप देखेंगे कि दूसरे को प्रोफेटिक गिफ्टिंग की जरूरत है, जब आप देखेंगे कि दूसरे को प्रोफेटिक वर्ड की जरूरत है, भविष्यवाणी के शब्दों की जरूरत है, तो पवित्र आत्मा, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जब आप इस नीड्स को देखेंगे तो निश्चित रूप से उस समय परमेश्वर आपके हृदय में कुछ बातों को बोलेगा और उसे आपको रिलीज करने की जरूरत है, और दैट विल बी अ प्रोफेटिक वर्ड। वो एक भविष्यवाणी के शब्द होंगे। यहां एक और विशेष बात को देखते हैं, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं। इच्छा और इंस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीज है। इच्छा एक अलग बात है और जो है उभारा जाना एक अलग बात है। आपके जो इच्छा है, आपका जो मन में जो बातें आती है, वो भविष्यवाणी के शब्द नहीं है। आप एक बात याद रखिए, बल्कि जिस समय में जब जरूरत होगा उस समय आपके हृदय में जब बहुत ही अधिक डिजायर होगा, बहुत ही अधिक
आप धुन में रहेंगे और ऐसे कोई मौके देखेंगे तो उस समय पवित्र आत्मा आपके हृदय में बात करेगा, आपको उभारेगा और उसको आपको रिलीज करने की जरूरत है। तो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेसाई। तुम्हारे वरदानों से कलीसिया की उन्नति होना चाहिए, पूरे मन से, पूरी दीनता से आप कलीसिया के नीड्स को देखिए, और जब आप इस प्रकार के नीड्स को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं। उस समय आपको इंस्पिरेशन प्राप्त होगा और परमेश्वर जो है उस समय में आपको वचन को देगा। तीसरा जो है, स्टार्ट स्मॉल। छोटे से आप स्टार्ट करिए, बहुत छोटे मौकों से आप स्टार्ट करिए, क्योंकि जकरिया की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 10 वचन लिखा है, क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन को तुच्छ जाना। यशाया 28:9-10 में लिखा है, वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ बताएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। तो इस प्रकार से परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके आपको बढ़ाता है। आप छोटे से स्टार्ट कीजिए। आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ होगा, इसलिए आप ये करिए कि आप जिस ग्रुप में संगति करते हैं, छोटे ग्रुप में, वहां आपको जो इंस्पिरेशन प्राप्त होता है, पवित्र आत्मा वहां जो प्रेरणा देता है, उसे रिलीज करिए उन लोगों के लिए, और इस प्रकार से आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। आप परिचित लोगों के बीच से या एक छोटी झुंड से आप जो है ऑपरेट कर सकते हैं। आरंभ में लोगों के कोऑपरेशन की जरूरत होता है, अतः परिचित लोगों से आपको जो है स्टार्ट करना चाहिए। और परमेश्वर भी छोटी बातों को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर, जैसा मैंने बताया जकरिया की पुस्तक से और यशायाह की पुस्तक से, कि परमेश्वर भी चाहता है कि छोटे छोटे मौकों में आपको ऑपरेट होना चाहिए। उसके बाद में एक नेक्स्ट स्टेप आता है, कन्फर्मेशन, अ टूल फॉर बिगिनर्स। परमेश्वर ने आपको यदि कुछ बताया है, यदि कई सारी चीजों में आपके मन में प्रेरणा आ रहा है, तो आप उस समय में कोई और सेवक है जो प्रोफेटिक गिफ्टिंग में ऑपरेट होता है और उसके मुंह से सेम शब्द दूसरे के बारे में परमेश्वर का आत्मा रिलीज करवाता है, बताता है, और वो रिलीज करता है, उन लोगों को बताता है। और ये जो शब्द है वो आपके अंदर में परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया था उससे मिलता है। तो इससे आप ये जान जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे भी यही बात को किया है। तो परमेश्वर कन्फर्मेशन देता है, क्योंकि बाइबिल 2 या 3 गवाहों के मुंह से जो है किसी बात को साबित करता है। तो चौथा जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप में इनिशियल डिजायर होना चाहिए। पहला जो पॉइंट हमने देखा है, इनिशियल डिजायर होना चाहिए। दूसरा, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। तीसरा, स्टार्ट स्मॉल। और चौथा, कंफर्मेशन, अ टूल फॉर बिगिनर्स। जो शुरुआत करने वाले लोग हैं वो ऐसे लोगों के साथ में रहे जिनके जीवन में ऑलरेडी प्रोफेटिक गिफ्टिंग काम करती है, और जैसे आपको परमेश्वर प्रेरणा दिया रहेगा वही बात जब आपका सीनियर या आपका मेंटर उन शब्दों को रिलीज करेगा तो आपको कंफर्म होगा कि यही बातें परमेश्वर ने मुझसे बोला है, और आप समझ जाएंगे कि इस प्रकार से परमेश्वर प्रेरणा को देता है। तो ऐसे करके आप जो है कर सकते हैं। बाइबल में 2 कुरिन्थी 13:1 में लिखा है, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाए। और चूंकि आप जो है उस समय में उतने विश्वास में नहीं रहते हैं कि ये वरदान मेरे जीवन में काम कर रहा है, और परमेश्वर ने जो इंस्पिरेशन दिया है वही वर्ड सेम टू सेम दूसरे की सिचुएशन से मैच करता है, स्टार्टिंग में ये बिलीव नहीं आ पाता है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था, जो है कि मैं विश्वास नहीं कर पाता था कि ये शब्द इनके लिए है भी कि नहीं। तो इस प्रकार के सिचुएशन में आपको अपने मेंटर के साथ में, जिनके जीवन में ये वरदान काम करता है, उनके साथ में आपको रहना चाहिए। और चूंकि परमेश्वर का आत्मा ने वही बातें आपको कहा है, और वही बातें जब आपका मेंटर या आपका पासवान रिलीज करेगा दूसरे के लिए, तो एक कंफर्मेशन होगा, और कंफर्मेशन होने से आप में फेथ बिल्डअप होगा, और इस प्रकार से आप परमेश्वर के आत्मा के वरदानों में आगे बढ़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो है अन्न सयानों के लिए है, बच्चों के लिए तो दूध है। अर्थात आप जब आपकी स्टार्टिंग होगी, जब आप छोटे से स्टार्ट करेंगे, तो आप जो है उसके शब्दों में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए रहेंगे। कभी कभी आपसे गलती हो जाएगी, पहचानने में जो है आप असमर्थ रहेंगे।
लेकिन जब आप अपने मेंटर के साथ में, आप अपने पास्टर के साथ में ये वरदानों को आप जब ऑपरेट करते हैं, जब परमेश्वर वही बातें जो आपको बात किया है परमेश्वर ने आपके मेंटर से कहलवाता है या आप जिनके साथ हैं उनसे दूसरों के लिए रिलीज करवाता है, तो इससे आपके अंदर में फेथ बिल्डअप होगा और आप जान जाएंगे कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। तो ये 4 चीजें हमने देख लिया है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि डोंट कॉपी अदर्स, दूसरे को आप जो है कॉपी मत कीजिए, क्योंकि आपका पर्सनालिटी अलग है, दूसरे का पर्सनालिटी अलग है। आप उसके स्टाइल में आप बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपका जो व्यवहार है, आपका परमेश्वर ने आपको एक अलग व्यक्तित्व दिया है। तो किसी मेंटर के साथ में रहना, ऐसे व्यक्ति के साथ में रहना जिसके जीवन में वरदान भी काम कर रहा है और शिक्षा भी उसका अच्छा है, मीन्स वरदानों से संबंधित बातों को समझता है, आपके लिए जरूरी है, लेकिन उसे कॉपी मत कीजिए। आपका अपना एक स्टाइल होगा। उसके बाद में 6वां जो पॉइंट है, लर्न एज यू गो, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको जो है सीखने की जरूरत है। देखिए, जो परमेश्वर जो प्रोफेटिक वर्ड देगा वो तो सुपर नेचुरल है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हो सकता। अर्थात परमेश्वर जो विषय देगा, कंटेंट देगा, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप सीख सकते हैं। परमेश्वर सुपर नेचुरली प्रकाशन देगा, उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन उसे रिलीज कैसे करना है, उसको चिल्ला चिल्ला के बोलना है या सौम्यता से बोलना है, इसे आपको सीखना है। पहला पॉइंट मींस किस प्रकार से आप उसे रिलीज करते हैं, किस प्रकार से प्रोफेटिक वर्ड को डिलीवर करते हैं, ये सीखना जो है ये आपके बस में है और इसे सीखना चाहिए। दूसरा, समय, टाइमिंग एस्पेक्ट, किस समय उस प्रोफेटिक वर्ड को किसी दूसरे को बताना है, ये भी आपको आना चाहिए। तीसरा, आपके मन में दूसरे के लिए सही स्पिरिट हो, उस समय आपको जो है उस वर्ड को रिलीज करना है, इसे भी आपको सीखना पड़ेगा। चौथा, आप इसे पब्लिकली डिलीवर करेंगे या प्राइवेटली डिलीवर करेंगे, यह भी आपको सीखना पड़ेगा। मीन्स क्या है कि प्रोफेटिक गिफ्टिंग में 2 हिस्सा है। एक तो सुपरनेचुरली कंटेंट जो मिलता है, सुपरनेचुरली किसी के विषय में परमेश्वर ने जो बोला उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता है। दूसरा जो है एक्वायर्ड स्किल्स है, माने हम सीख सकते हैं कुछ बातों को, जिसमें हमको किस प्रकार से भविष्यवाणी करना है, हमारा व्यक्तित्व के हिसाब से कैसा भविष्यवाणी सूट करता है। बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के करते हैं, बहुत सारे लोग सौम्यता से करते हैं। टाइमिंग मायने रखता है कि कौन से समय में आप उनके लिए भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि यदि उनका मन तैयार नहीं होगा और आप उसे भविष्यवाणी के शब्द को देंगे तो उसका असर वो उल्टा पड़ेगा, आपका वो विरोधी हो जाएगा। दूसरा जो है स्थान मायने रखता है। आप पब्लिकली यदि बोलते हैं, उनके किसी गुप्त बातों के बारे में परमेश्वर ने बताया है और आप उसे पब्लिकली बोलते हैं तो आपसे नाराज हो जाएगा। तो आपको ये सीखने की जरूरत है कि पब्लिकली बोलना है कि प्राइवेटली बोलना है। आपको ये सीखने की जरूरत है कि टाइमिंग एक्सपेक्ट को सीखने की जरूरत है। दूसरा क्या है कि डिलीवर इट इन राइट स्पिरिट, आप सही आत्मा में होकर के उसे जो है आप डिलीवर कीजिए, क्योंकि आपके प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा निश्चित रूप से उसके जीवन में उन्नति की बातें होना चाहिए, उपदेश की बातें होना चाहिए और शांति की बातें होना चाहिए। परमेश्वर आपको प्रकाशन तो दे सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जो है टाइमिंग एक्सपेक्ट और जो है पब्लिक या प्राइवेटली डिलीवर करना है, उस क्षेत्र को आपको ध्यान देना है। कौन सी आत्मा में, कैसी स्थिति में आपको डिलीवर करना है, उसको आपको ध्यान देना है। आपका जो है डिलीवरिंग एस्पेक्ट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चिल्ला के करना है कि सौम्यता से देना है। तो ये सारी बातों को आपको सीखने की जरूरत है। वैसे ही पासवानों को भी जब पासवानी सेवकाई करते हैं, गिफ्ट के किसी भी गिफ्ट में ऑपरेट होना शुरू होते हैं, तो उनको ये सीखने की जरूरत है। देखिए, परमेश्वर के द्वारा सुपर नेचुरली अपॉइंटेड होते हैं हर एक लोग जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, लेकिन उन्हें ये सीखने की जरूरत है कि उन्हें किस प्रकार से लोगों से पेश आना है, किस प्रकार से बात करना है, किस प्रकार से उठना है, किस प्रकार से बैठना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो स्किल्स के द्वारा लोग जो है
आप जब अनस्किल्ड होंगे तो लोगों की उन्नति होने के बजाय लोग ठोकर ही खाएंगे। तो यहाँ दो एक्सपेक्ट है, एक सुपरनेचुरल और दूसरा जो है नेचुरल। सुपरनेचुरल में आपको परमेश्वर कंटेंट देगा, किसी के बारे में बताएगा परमेश्वर आपको एज इट इज, उस शब्दों में कोई भी अंतर नहीं हो सकता है। किसी के बारे में जो परमेश्वर ने बताया है उसको एज इट इज आपको डिलीवर करना है, लेकिन सीखने की जरूरत है कि टाइमिंग एक्सपेक्ट कौन से समय में डिलीवर करना है, आपको पब्लिकली डिलीवर करना है कि प्राइवेटली डिलीवर करना है, आपका स्टाइल क्या होगा, ये सारी चीजों में आपको जो है सीखने की जरूरत है। तो परमेश्वर जो शब्द देगा उसके अर्थ या अभिप्राय में कोई चेंज नहीं हो सकता, स्टाइल में चेंज हो सकता है, कोई कूद कूद के दे सकता है, कोई सौम्यता से दे सकता है, कोई जो है चिल्ला के दे सकता है। और जो ये प्रोफेटिक वर्ड है वो प्रकाशन के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन आपका जो स्टाइल है उसको आपको स्किल के द्वारा सीखना पड़ेगा। जो प्रोफेटिक कंटेंट है परमेश्वर के द्वारा जो भविष्यवाणी का शब्द दिया गया है वो जड़ होता है, स्थिर होता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। आपके स्टाइल में परिवर्तन हो सकता है, निश्चित रूप से परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड को फुलफिल करेगा। परमेश्वर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपके स्टाइल को वो साबित करे कि इसी स्टाइल में आपको जो है वो भविष्यवाणी के शब्दों को देना है। और आपका जो प्रोफेटिक कंटेंट है, आपका विषय वस्तु आपके स्टाइल के कमी को पूरा कर सकता है। जो शब्द परमेश्वर ने दिया है वो जो है प्रोफेटिक स्टाइल के कमी को पूरा कर सकता है कि किस स्टाइल में टाइमिंग एक्सपेक्ट है और प्लेस है, डिलीवरिंग एक्सपेक्ट है, सारी कमियों को पूरा कर सकता है। लेकिन ये जो स्किल्स है वो प्रोफेटिक वर्ड के यदि आपने जो है उसमें चेंजेस कर दिया है तो उसे पूरा नहीं कर सकता। इसलिए आप ध्यान रखिए, बाइबल सेस अबाउट प्रोफेटिक कंटेंट, परमेश्वर भविष्यवाणी के शब्दों के बारे में बात करता है, भविष्यवाणी के वरदानों के बारे में बात करता है, लेकिन स्टाइल के बारे में बात नहीं करता है। कंटेंट इज डिवाइन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोफेसी, जो विषय वस्तु है वो परमेश्वर के द्वारा सुपरनेचुरली दिया जाता है, लेकिन स्टाइल परमेश्वर के द्वारा नहीं दिया जाता, वो आपका अपना है। और जो है आपको कंटेंट पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आपको जो प्रकाशन मिला है उसमें जरा भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको जो सुपरनेचुरल प्रकाशन मिला है उसमें जरा भी चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो है आपको सीखने की जरूरत है टाइमिंग के विषय में कि कौन से समय में आपको डिलीवर करना है, आपको सीखने की जरूरत है प्राइवेटली डिलीवर करना है कि पब्लिकली डिलीवर करना है। आपको ये सीखने की जरूरत है कि डिलीवरिंग जो स्टाइल है वो किस प्रकार से होगा। ये सारी बातें आपको सीखने की जरूरत है और ये आप धीरे धीरे सीखेंगे। बाइबल में प्रीफिक्स और सफिक्स ये दोनों दिया गया है। जैसे बहुत सारे जगह में यहोवा का आत्मा ये कहता है, ये प्रीफिक्स है, लेकिन आप ये कहें कि आपकी उन्नति होगा, आपका ये होगा, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, तो ये सफिक्स है। तो आप ये जोड़ सकते हैं, बाइबल के सम्मत है। आप ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा ये बता रहा है, या आप भविष्यवाणी के शब्द को बोल करके आप ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने लास्ट में ऐसा कहा है। और दूसरा क्या है, आप मिस्टेक्स के लिए तैयार रहिए। हो सकता है कई बार आपका मिस्टेक्स हो जाए और जो है वो इस प्रकार से आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी स्थिति में पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम लगे रहें तो सही समय पे कटनी काटेंगे। मेरे साथ में निकालेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि आपसे गलती होता है वरदानों के क्षेत्र में तो आप ढीले ना हो और जो है आप लगातार आगे बढ़ते रहें। निश्चित रूप से परमेश्वर आपके अनुभव को बढ़ाएगा, आपके स्किल्स को बढ़ाएगा और आप परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति में बढ़ेंगे। और इस प्रकार से आप जो है एक सही वे पे किस प्रकार से भविष्यवाणी करें इसे आप जान जाएंगे और परमेश्वर की आवाज को सुनना आप जान जाएंगे और इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने सीख लिया है कि परमेश्वर का जो ये भविष्यवाणी का वरदान है ये सभी के लिए है। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, ये सारी बातें हम लोगों ने सीख लिया है। और हम एक चीज और हमें ये जानने की जरूरत है, रिजॉइस
व्हेन अदर्स आर यूज्ड, दूसरे यदि यूज होते हैं तो आपको जो है आनंद मनाने की जरूरत है। रिप्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको जो है दूसरों को सिखाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से यदि इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छा भविष्यवाणी के शब्दों को रिलीज कर सकते हैं। आप जो है भविष्यवाणी के वरदानों में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सबसे पहले विश्वास कीजिए कि ये वरदान आपके लिए है। दूसरा, आप उसके धुन में रहिए। तीसरा, आप जो है आप स्टडी कीजिए, आप आगे बढ़िए। चौथा जो है आपको जो है आपको यदि आपका स्टार्टिंग है तो आपको ऐसे लोगों के जो मैच्योर लोग हैं उनके साथ में रहिए। इससे जो वचन परमेश्वर ने आपको जो बोला है उनके मुंह से जब रिलीज होगा तो आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने तो मुझसे भी बात किया है, और इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। डोंट कॉपी अदर्स, दूसरे को आप कॉपी मत करें। आप दूसरे से सीख सकते हैं लेकिन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी अलग है। लर्न एज यू गो, आपको स्किल्स को सीखने की जरूरत है। टाइमिंग एक्सपेक्ट को आपको सीखने की जरूरत है। पब्लिकली या प्राइवेटली डिलीवर करना है, ये आपको सीखने की जरूरत है। डिलीवरिंग स्टाइल को आपको सीखने की जरूरत है। आपको कंटेंट और स्टाइल में बहुत ही अंतर है। मीन्स परमेश्वर ने जो वचन दिया है, शब्द दिया है, जो आपको इंस्पिरेशन दिया है, वो सुपरनेचुरल है, उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो सकता। स्टाइल में परिवर्तन हो सकता है, और मिस्टेक्स के लिए तैयार रहें। आप छोड़िए मत जब आप आगे बढ़ते हैं तो, बल्कि आप जो है सीखते जाइए और सीखते जाइए और सीखते जाइए और आप आगे बढ़ते जाइए। स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरुआत कीजिए। लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेसाई, आप जो है अपॉर्चुनिटीज को देखिए, और इतना आप करते हैं। इन बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आप भविष्यवाणी के वचन को रिलीज कर पाएंगे। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। इस समय में प्रार्थना